उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और आज हम आए हैं भूतेश्वर मंदिर रोड पर मधु वाटिका कॉलोनी में, जहां पर समाज सेवी सागर गुप्ता की ओर से गरीब ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से की जा रही है। तो यहां पर आज महाराज जी आए हैं, स्वामी जी आए हैं इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ये कार्यक्रम जो है चल रहा है। स्वामी प्रगीत कौशिक जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, अपने हाथों से जो है वो भोजन का वितरण कर रहे हैं। किस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये भोजन जो है कई दिनों से निरंतर यहाँ पर जो है दिया जा रहा है, प्रसाद रूप में जो है ये रसोई चल रही है सागर गुप्ता जी की ओर से। और आज विशेष रूप से जो यहाँ पर महाराज जी उपस्थित हुए हैं, अपने कर कमलों के द्वारा खुद जो है प्रसाद का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर जो हैं इस मोहल्ले के जो लोग हैं, अनेक मोहल्लों से यहाँ पर लोग जो हैं इस प्रसाद को, इस भोजन को लेने के लिए निरंतर यहाँ पर आ रहे हैं। पूरी लाइन में आपको दिखा रहा हूँ, महिलाओं की जो लाइनें हैं वो अलग बनाई गई हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान जो है वो रखा गया है, और पुरुषों की जो लाइन है वो अलग बनाई गई है। मैं पुनः आपको इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये जो प्रसाद यहाँ पर वितरण किया जा रहा है, भोजन लगातार जब से लॉकडाउन चल रहा है यहाँ सहारनपुर में, निरंतर इस मधु वाटिका में जो है सागर गुप्ता की ओर से ये जो भोजन वितरण का कार्यक्रम है वो चल रहा है। शाम 7:15 का ये समय है और यहाँ पर जो है स्वामी प्रगीत कौशिक जी जो हैं यहाँ पर इस प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी और शिव धाम के सचिव राजकुमार राजू हैं, हम उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। जी सर। ये रसोई अपना सागर गुप्ता के द्वारा जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है करीबन तभी से चलाई जा रही है, और बहुत अच्छी बात है। आप देखिए कि लोग लाइनों में खड़े हैं, और लाइन में वही व्यक्ति खड़ा होगा जिसे आवश्यकता होगी। जो व्यक्ति वास्तव में भोजन का हकदार है वो लाइन में खड़ा है, उसको चाहिए राशन, उसको चाहिए भोजन, उसको किसी की शर्म नहीं है, वो भोजन लेने आया है। तो ये इतना सुंदर कार्य वास्तव में ये रसोई उन वास्तविक लोगों को मिल रही है जिन्हें मिलनी चाहिए, और मुझे बहुत खुशी है। इतना सुंदर कार्य कि सागर गुप्ता और उनकी पूरी टीम चला रही है। मैं बधाई देता हूँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से, शिवधाम मंदिर की ओर से, कि वो इस सुंदर कार्य को जारी रखेंगे और निरंतर ये रसोई को चलाते रहेंगे। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि रसोई चलेगी तो लोग अपने घर में रहेंगे, नहीं तो वो सड़कों पे आएंगे। अपनी आवश्यकता अनुसार वो लोग जगह जगह जाएंगे, पर उनको ये पता है कि शाम को 7 बजे सागर गुप्ता के यहाँ मिलनी है रसोई, भोजन मिलना है। आपको शिवधाम में पैकेट मिलने हैं, आपको कहीं और भोजन मिलना है, तो उनका एक जगह चिन्हित हो गई है और वहीं से वो लोग भोजन ले रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे इसी प्रकार अपनी सेवा जारी रखें। तो यहाँ पर वरिष्ठ समाज सेवी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और शिवधाम मंदिर ट्रस्ट के जो सचिव हैं राजकुमार राजू, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ निरंतर ये भोजन की जो व्यवस्था की जा रही है सागर गुप्ता जी की ओर से। तो यहाँ पर जो है स्वामी जी हैं, उनसे हम जानते हैं पूरी बात। तो यहाँ पर स्वामी प्रगीत जी महाराज हैं, उनसे हम जानते हैं आज के विशेष कार्यक्रम के बारे में। ये जो दरिद्र नारायण भोजन व्यवस्था है संध्या काल के वेला में, ये जिस दिन से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था तो उस दिन से सागर गुप्ता जी के सानिध्य में इनके मित्र मंडल जितने भी व्यापारी बंधु हैं वो सब लोग जुड़े हुए हैं, और निरंतर शाम के समय कई हजार परिवारों को ये भोजन प्रतिदिन मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भोजन प्रसाद की व्यवस्था इतनी गुणवत्ता के साथ रखी गई है कि मुझे लगता है कि दैनिक दिनचर्या में भोजन शायद ऐसा आनंद स्वाद नहीं घर में आदमी लेता होगा। गुणवत्ता का ध्यान, इसके साथ साथ ही जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमें अनुशासन पालित करने के लिए कहा है कि थोड़ा डिस्टेंस रखा जाए, दूरी रखी जाए, मास्क का प्रयोग किया जाए, उस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखते हैं। यहाँ तक कि जो लोग कारीगर भोजन बना रहे हैं वो लोग भी इतनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं कि इतनी व्यवस्था में, इतने हजार लोग के भोजन बनाने में ये अनुपालन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी सागर गुप्ता और इनके जितने भी व्यापारी मित्र मंडल बंधु हैं वो लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं मंगलमय प्रार्थना करता हूँ इस पूरे विश्व के लिए, भारत राष्ट्र के लिए,
कि महारानी बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक करे, सबके घर में आनंद बढ़े, और जिस प्रकार ये दरिद्र नारायण सेवा कर रहे हैं इसी प्रकार भगवान सबसे कराती रहे और जल्दी सब ठीक हो, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ जय जगदम्बे। स्वामी जी, जिस तरह से लॉकडाउन का चौथा चरण अब स्टार्ट हो गया आज से, तो आप आम जनमानस को, इस समाज को, देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा कि जिस तरह से हमने 3 चरणों को पूरा किया है, और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में भारत अभी भी बड़ा सुरक्षित है। ये तो ठीक है कि इतना सब कुछ समस्या है हमारे सामने है, लेकिन उन सबको ध्यान में रखते हुए भारत अभी बहुत सुरक्षित है। भारत के लोग अनुशासित ढंग से इसका पालन कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि चौथे चरण में भी सब लोग, थोड़ा सा ये अंतिम समय है इस चरण का, तो बड़े प्रेम के साथ रहें। जो जो निर्देश हमें सरकार दे रही है हमें उनका पालन करना चाहिए, क्योंकि हमारी निजी स्वच्छता का ध्यान है, निजी सुरक्षा का ध्यान है इसलिए। और मुझे लगता है कि बड़े आराम से हम इस चौथे चरण को पार कर जाएंगे और भारत राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति, जनहानि, धनहानि नहीं होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। व्यक्ति सब कुछ पूर्णतः से फिर दोबारा से वैसे ही व्यवस्थित हो जाएगा। कुछ समय जरूर थोड़ा सा लगेगा इसको संवरने में, लेकिन मुझे दृढ़ विश्वास है कि भारत के लोग पुनः फिर कुछ महीनों बाद उसी स्थिति में लौट आएंगे। भारत स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, आनंद के साथ रहेगा, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। तो यहाँ पर महाराज प्रगीत जी ने कहा है कि ये धरती जो है, भारत देश जो है, ये गुरुओं की धरती है, और जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में ये त्रासदी हो रही है, लेकिन भारत के लोग अभी भी इस धर्म गुरु की धरती पर जो मौजूद हैं, बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर संक्रमित हैं, लेकिन उसको और बचाने के लिए सोशल डिस्टेंस और मास्क की जो एक आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए हम यहाँ पर इस बात को माने, और इन्होंने जो समाज को एक देन दी है उसको हम सभी माने। तो यहाँ पर समाज सेवी जो हैं सागर गुप्ता, उनसे भी हम जानते हैं। जी सर, क्या आयोजन है आज का? ये आज का आयोजन बिल्कुल हमारे लिए स्पेशल है। हमारे गुरुजी श्री कहना प्रगीत कौशिक जी हमारे बीच में हैं। इनका बहुत बहुत कहना अभिनंदन, आभार। और आज हमने खाने में बिल्कुल स्पेशल आइटम बनाई, कहना मटर पनीर और कहना तंदूर की रोटी। जैसे कि आपको पता ही है कि 23 तारीख से कंटिन्यू हमारा प्रोग्राम चल ही रहा है और आगे भी भगवान ने चाहा तो कहना चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर सागर गुप्ता जी हैं, इनके द्वारा ये रसोई जो है चल रही है निरंतर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो महिलाओं की लाइनें लगी हैं, किस तरह से एक सिस्टमेटिकल तरीके से सोशल डिस्टेंस का जो पालन किया जा रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर इस रसोई के अंदर जो है, जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से भोजन की व्यवस्था निरंतर चल रही है। प्रतिदिन जो है अलग अलग व्यंजन यहाँ पर बनाकर वितरण उनका किया जा रहा है। आज विशेष रूप से जो यहाँ पर सागर गुप्ता जी के द्वारा अलग से एक वैरायटी जो है वो बनाई गई है, उसी को यहाँ पर जो है दिखाया गया है। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो है सागर गुप्ता जी ने तो यहाँ पर एक लंबी लाइन जो है आपको देखने को मिल सकती है। रोज़ जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं उनको भोजन बनाकर वितरण करने का एक सिस्टम जो है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है। 55 दिन आज लॉकडाउन को हो गए हैं। किस तरह से ये समाज सेवी लोग जो हैं लोगों को निरंतर यहाँ पर भोजन कराने की जो एक व्यवस्था है, काफ़ी दूर तक जो है ये लंबी लाइन है, महिलाओं की लाइन है, अभी पुरुषों की लाइन बाकी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हाँ, तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पुरुषों की लाइन है, किस तरह से व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर ये जो है प्रसाद का, भोजन का जो है वितरण किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सभी के चेहरों पर जो है मास्क देखने को मिल सकता है। ये लंबी लाइन है पुरुषों की, पूरी जो लाइन है वो सिस्टमेटिकल तरीके से यहाँ पर बनाई गई है। सोशल डिस्टेंस को भी लोग अपना रहे हैं, गोले बनाए गए हैं, और किस तरह से जो ये भोजन वितरण करने का एक समय निर्धारित किया गया है, 7 बजकर इसका समय जो है रखा गया, और अभी 7:30 पौने 8 के करीब ये समय हो गया। लोग जो हैं लंबी लाइनें बनाकर यहाँ पर भोजन को लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। किस तरह से ये समाज सेवी जो लोग हैं निरंतर इन सेवाओं में अपने आप को पेश कर रहे हैं। आज विशेष रूप से जो स्वामी प्रगीत जी महाराज यहाँ पर आए हैं, उसी विषय में ये एक अलग से कार्यक्रम जो है आयोजित आज यहाँ सागर गुप्ता के द्वारा किया गया है। और ये भूतेश्वर मंदिर रोड हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरी लंबी लाइन है, कम से कम 500 मीटर तक ये लाइन होगी, और किस तरह से लोग यहाँ पर इस लंगर प्रसाद को लेने के लिए आए हैं।
बच्चे हाथ लगाओ। आओ भाई आओ, आगे आओ। आज मैं देखता हूँ। लोग और बुलाओ। आओ भाई आओ। चलो भेजो और बच्चे देखो। एक दो बच्चे और बुला लो। और बुला लो 2-4 बच्चे। 2-4 बच्चे बुला लो। आ जाओ बच्चे, आ जाओ। एक मिनट बस। आप दो गुरुजी। ये आए हैं तो पूरा हमने आपको यहाँ दिखाया है कि किस तरह से महिलाओं की और पुरुषों की जो है अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं। व्यवस्थित ढंग से जो है यहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा है सागर गुप्ता जी की ओर से। और किस तरह से ये जो भूतेश्वर मंदिर का रोड है, यहाँ पर लोगों की लाइनें जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। 7:30 बज चुके हैं और आधा घंटा से ये जो लोग हैं प्रसाद को लेकर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। सहारनपुर से अपने सहयोगी संतोष कश्यप के साथ मोनू कुमार, विजय न्यूज़ सहारनपुर।